जैसा कि देखा जाता है, तैयारी कर लो ऐप, तैयारी कर लो बुक से। यूनिट नंबर 3 करते हैं। कौन सी? यूनिट नंबर 3 करते हैं। ठीक है। शारीरिक शिक्षा की सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास। हिस्ट्री, यूनिट नंबर 3 में हिस्ट्री है। इसके 3-4 पार्टों में कर लेंगे ये। ठीक है। ये बुक का है थ्योरी। इस थ्योरी को पूरी कंप्लीट याद करना है तो करना है ही बच्चों। ठीक है। परिभाषाएं, शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं। परिभाषा में कहा गया, जेपी थॉमस की परिभाषा है, क्या है कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। इसमें क्या गया, थॉमस क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास बताया गया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा में उनकी पूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा है। यानी कि संपूर्ण, थॉमस में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास बताया गया है। सेकेंडरी शिक्षा कमीशन के अनुसार बताया गया है, स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक अति आवश्यक भाग है। क्या है? अति आवश्यक भाग है। निक्सन कोजन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का परिभाषा बताया गया है कि ऊर्जायुक्त मांसपेशियों की गतिविधियों और संबंधित प्रतिक्रियाओं संबंधित संशोधन से है। यानी कि निक्सन कोजन के से ऊर्जायुक्त मांसपेशियों की गतिविधियों से संबंधित बताया गया है। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956 के अनुसार यह बताया गया, शारीरिक शिक्षा शिक्षा ही है, यह वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण रूप में विकास व्यवस्था है। लंपकिन के अनुसार बताया गया है, लंपकिन के अनुसार क्या है, उच्च स्तर का शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक कौशल है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से है। बोरो एंड बोरो के अनुसार बताया गया है कि कि शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति की गतिविधियों की व उनके माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है, जिससे अनेक शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसमें बताया कि जिससे अनेक शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बड़ी मांसपेशीय गतिविधियों द्वारा, खेलों द्वारा, जिम्नास्टिक द्वारा, नृत्य दक्षता गतिविधि द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार बताया गया है कि आज भागवत की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ओफर के अनुसार बताया गया है कि क्रियाओं की शारीरिक शिक्षा क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि, विकास, व्यवहार में परिवर्तन है। महात्मा गांधी के अनुसार बताया गया है, जबकि थॉमस वुड के अनुसार बताया गया है कि जिसकी पूर्ण शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण का संबंध है। महात्मा गांधी के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर स्थान होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने बताया गया है। राधाकृष्ण के अनुसार बताया गया है, प्रकृति में मनुष्य मनोभौतिक है, वे शरीर रखते हैं जो वर्दी के निश्चित नियमों की पालना करते हैं, उनको अच्छे स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुयोग्यता में रखा जाना चाहिए। मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यानी ये कहा है इसने कि मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। रूसो के अनुसार बताया गया, शारीरिक शिक्षा एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करती है। ये अनेक परिभाषाएं बताई गई हैं। ठीक है। इन परिभाषाओं के मेन पॉइंट याद रखना। महात्मा गांधी ने अलग बताया है कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने अलग बताया है, रूसो ने अलग बताया, विवेकानंद ने अलग बताया, महात्मा गांधी ने अलग बताया, बोरो ने अलग बताया है, निक्सन कोजन ने अलग बताया है, जेपी थॉमस ने ये परिभाषाएं
शारीरिक शिक्षा के इतिहास की परिभाषाएं बताई गई है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्लस शिक्षा शारीरिक गतिविधियों क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा का विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से? शारीरिक शिक्षा के विभिन्न चरण कौन कौन से? सबसे पहले जिम्नास्टिक में 1800 ईस्वी, फिर स्वास्थ्य प्रशिक्षण में आई 1820 में, और उसके बाद में शारीरिक कल्चर आया 1840 में, शारीरिक प्रशिक्षण आया 1900 ईस्वी में, फिर शारीरिक शिक्षा आया 1920 में। इस तरह अब 1920 में शारीरिक शिक्षा आई थी। प्रमुख परिभाषाएं, मुख्य शब्द कौन कौन से आते हैं? चार्ल्स ए बूचर में बताया गया है अलग अलग अभिन्न अंग। सीसी कोवेल के अनुसार सोशल प्रोसेस और बिहेवियर व्यवहार। इसके सीसी कोवेल के अनुसार। जेपी थॉमस के अनुसार डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, बॉडी, माइंड और स्प्रिंट, व्यक्तित्व, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा बताया गया। किसकी? थॉमस के अनुसार। ओफर के अनुसार बताया मूल्य, ग्रोथ, व्यवहार, डेवलपमेंट, बिहेवियर आदि बताया गया है ओफर के अनुसार। डी.ए. सार्जेंट के अनुसार मास, भार, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्ट्रेंथ, शक्ति, स्टेमिना, ये सार्जेंट के अनुसार बताया। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किसके अनुसार बताया गया? ओफर के अनुसार सम, जोड़, अनुभवों और व्यक्ति विशेष को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। आर.के.सी.डी के अनुसार बताया गया है परिवर्तन, मोटर एजिलिटी, शारीरिक गतिविधियाँ। जे.एफ. विलियम्स के अनुसार बताया गया जोड़, प्रयत्न, प्रयोग। एस.सी. बक के अनुसार बताया गया है पार्ट, भाग, बिग मसल्स, एक्टिव, वर्धिपेशीय क्रियाएं। नेस के अनुसार होता है भाग, पड़ाव और अनुक्रियाएं। ठीक है। पेस प्रोसेस, अनुकूलित शारीरिक शिक्षाएं। एडेप्ट फिजिकल एजुकेशन, APE का मतलब है दिव्यांग लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा को संशोधित करना या अनुकूलित करना। इसका मकसद है दिव्यांग लोगों को भी शारीरिक गतिविधियों और खेलों में शामिल करना होता है। APE के जरिए विकलांग छात्रों को शारीरिक कौशल, ज्ञान और स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या क्या है? APE क्या है कि विकलांग छात्रों को शारीरिक कौशल, ज्ञान और स्वस्थ जीवन शैली को सही दृष्टि से विकसित करने में मदद करते हैं। एडेप्ट फिजिकल एजुकेशन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, ये बताया गया। एडेप्ट शारीरिक शिक्षा के दो भाग होते हैं। हिस्ट्री, शारीरिक भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, प्रथम भाग, सेकंड भाग। प्रथम भाग में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व हिंदू काल, उत्तर हिंदू काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल और आधुनिक काल। टोटल 7 काल बताए गए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता काल आता 3285 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर वैदिक काल आता है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर पूर्व हिंदू काल है 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। फिर उत्तर हिंदू काल है 320 से 1000 ईस्वी। फिर मध्यकाल आता 1000 से 1757 ईस्वी। फिर ब्रिटिश काल आता है 1947 से पूर्व।
आधुनिक काल 1947 के बाद। इसमें मैंने याद रखना है सिंधु घाटी, वैदिक, पूर्व हिंदू काल, उत्तर हिंदू काल, ये ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2500 ईसा पूर्व। फिर वैदिक काल आता है, वैदिक काल 2500 से 600 ईसा पूर्व। फिर पूर्व हिंदू काल आता 600 से 320। उत्तर हिंदू 320 से 1000 ईस्वी। ठीक है, ये 3-4 काल याद रखना है। फिर उसके बाद में वैदिक दूसरा भाग, काल का दूसरा भाग आता है वैदिक काल। इसमें डायरेक्ट वैदिक काल आता है। वैदिक काल देख लो कब से आता है, 2500 यानी कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व आता है। फिर महाकाल आता है, महाकाल, फिर महाकाव्य काल आता है। इपिक एज, वैदिक काल, इपिक एज 1000 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आता है। फिर ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। फिर नालंदा काल आता है, नालंदा का 300 ईस्वी। फिर राजपूत काल आता है, राजपूत 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी। फिर मुगल काल 1200 से 1700, मुगल या मुस्लिम काल आता है 1200 से 1730 ईस्वी। फिर ब्रिटिश काल 1730 से 1947 ईस्वी। आधुनिक भारत काल आता है 1947 से वर्तमान काल आता है। ठीक है, ये काल हो गए टोटल। ठीक है, अलग अलग भागों में अलग अलग बात किया गया, इनको याद रखना है। वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, इनको क्रम वाइज जचाएगा। वैदिक काल, वैदिक काल में क्या क्या बताया गया है। वेद व उपनिषदों में आर्य लोग जो गंगा के आस पशुपालन व कृषि जीवन यापन करने का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में क्या बताया गया है कि गंगा के आसपास पशुपालनों कृषि से जीवन यापन करने का उल्लेख बताया गया है। आर्य लोग, यहाँ ही बताया गया कि शिकार में माहिर थे, ज़्यादातर मांसाहार थे। कैसे थे? मांसाहारी थे। उस समय के लोग शारीरिक गतिविधियों में निपुण थे, यानी कि गतिविधियाँ करते। यहाँ लोग तीरंदाजी करते थे। क्या क्या क्रिया करते थे? तीरंदाजी, रथ सवारी, घुड़सवारी आदि क्रियाएं करते थे। ठीक है, किसमें? वैदिक काल में। और वैदिक काल में क्या बताया गया? गुरुकुल में शिक्षा होती थी। किसमें? गुरुकुल में शिक्षा होती थी। या मूल्य, योग, प्रशासन के सिद्धांत, युद्ध कौशल, स्वास्थ्य आदि के बारे में सिखाया जाता था। किस किस के बारे में? मूल्यों के बारे में, योग के बारे में, प्रशासन सिद्धांत के बारे में, युद्ध कौशल के बारे में, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, के बारे में, आदि बारे में सिखाया जाता था। ठीक है, योग की खोज इसी काल में हुई थी। किसकी? वैदिक काल में योग की खोज हुई थी। इसी काल में सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति वैदिक काल में होती है। इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में जाने लगा। किसको? इसी को। परंपरा, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक तत्वों का बेजोड़ मिश्रण यही मिलता है, वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, आता है द इपिक काल, महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में कहा जाता है रामायण महाभारत के कारण इस काल के नाम से महाकाव्य काल जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? घुड़सवारी, तीरंदाजी पहले उसमें भी चलती थी। इसमें अलग क्या था? शिकार, मल्लयुद्ध, जुआ के लिए प्रसिद्ध थी महाकाव्य काल। ठीक है, स्वयंवर मतलब स्वयंवर का प्रचलन था। मतलब यहाँ शादी राजा महाराजाओं के द्वारा होता। शतरंज का उद्भव यहीं से हुआ था, महाकाव्य काल से, जिसका आरंभ का नाम चतुरंग था। जबकि पीरियड में पूर्व हिंदू काल माना गया है। इसको नहीं माना तो नहीं माना, क्या कर सकते हैं। आगे इति
डंडू, इति डंडू, इति डंडू गुल्ली डंडा का लोग खेल यहाँ का। ठीक है, माँ का काल को नैतिकता के पतन का काल भी माना जाता है। माँ का महाभारत का काल नैतिकता का पतन काल माना जाता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार सिर्फ लोगों तक ही सीमित है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना होता था इसमें। ठीक है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। ठीक है, यह काल भारत के सबसे कठिन दौर से आरंभ होता है। ठीक है, परंतु बाद में मौर्य साम्राज्य इस काल को शिकार पर ले जाता है, जो बिना मानसिक व शारीरिक शक्ति के मुमकिन नहीं है। यहाँ प्रमुख गतिविधि कौन कौन सी आती है? मार्शल आर्ट्स, कुश्ती, रथ दौड़, भाला फेंक, ये ऐतिहासिक काल में आते हैं। 261 ईसा में कलिंग युद्ध के बाद भारत में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया था। नालंदा काल आता है। कौन सा? नालंदा काल। नालंदा काल भारत विश्व भर में 6,000 विद्यार्थी धार्मिक, दर्शन, राजनीतिक, ज्योतिष, खगोल, गणित, सैन्य विज्ञान का अध्ययन करते थे नालंदा काल में। ठीक है, शिक्षा के इन केंद्रों में शारीरिक बौद्धिक प्रशिक्षण से संबंध है। यहाँ क्रियाएं कौन सी होती है? कुश्ती, तीरंदाजी तो नॉर्मल है। पर्वतारोहण पर विशेष ध्यान दिया गया था किसमें? नालंदा काल में। ठीक है, हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु विद्वान थे। कौन था? हेनसांग आया था, बौद्ध भिक्षु विद्वान था। ठीक है, जिन्होंने 629 और 645 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 629 से 645 ईस्वी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन छोड़ा, जिसमें प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी थी कि जिसे इन्होंने नाला से संबोधित किया। किससे? नाला से संबोधित किया। तथा योग शास्त्र के विद्यार्थियों तथा शिक्षक के रूप में यह समय भी व्यतीत किया। इन्होंने नालंदा को भारत में बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बताया है। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को है ना, बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बताया गया नालंदा को। इसमें 10,000 छात्र छात्राएं और भी 2,000 प्रोफेसर थे। ठीक है, यहाँ क्या बताते हैं? दर्शन, तर्क, व्याकरण, चिकित्सा, कला जैसे विषयों पर फैला हुआ था ये। किससे? नालंदा। नालंदा में अष्टांग योग का अभ्यास सभी के लिए अनिवार्य था नालंदा में। ठीक है, तैराकी व प्राणायाम नालंदा में, और तीरंदाजी तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया करती थी, क्रियाएं होती थी मुख्य रूप से। पैदल चलना अत्यधिक गुणकारी क्रिया मानी जाती थी। भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत ही नालंदा से हुई है। राजपूत काल, विशिष्टता शौर्य काल भी कहा जाता है राजपूत काल में। ऐतिहासिक काल के अंत में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद भारत में बौद्ध व जैन धर्म प्रसार जोर पकड़ लिया। वह शांति अहिंसा का संदेश दिया, परंतु सैन्य शक्ति क्षीण हो गई, विदेशी आक्रमण होने लगे। इसके बाद राजपूत सेना का उदय हुआ, जिसमें बहादुरी, त्याग, व्यक्तिगत सम्मान, गरिमा के समांतर संपूर्ण विश्व में कोई नहीं है। पृथ्वीराज चौहान तीरंदाजी थे। कौन थे? तीरंदाज। चतुरंग तथा शतरंज खाली समय की गतिविधियां खेली जाती थी। मुगल काल या मुस्लिम काल। मुगल काल, मुस्लिम काल में क्या? मुगल काल मुगल सेना का सामना करने के लिए राजपूत, मराठा, जाट, गुर्जर, सिख सेनाओं की सारी गतिविधियों को बल दिया। अखाड़ा व व्यायामशाला का प्रचलन बढ़ा मुगल काल में। ठीक है,
पहलवानी बड़ी मनोरंजन और सुरक्षा के लिहाज से सीखी जाती थी, जिसे मुगलों का संरक्षण मिला। मुक्केबाजी बॉक्सिंग भारत से आया यह खेल प्रचलन में था, परंतु क्रूर प्रकृति के कारण प्रसिद्ध नहीं रहा। शिकार राजसी खेल के नाम से प्रसिद्ध यह खेल राजपूत और मुगल में खूब लोकप्रिय था, जिसका प्रमाण चित्र लेखों में मिलता है। शाही परिवार की महिलाएं भी भाग लेती थी मुगल काल में शिकार करने में, राजसी खेल में। ठीक है। तैराकी व जानवरों के मध्य लड़ाई करवाई जाती थी मुगल काल में। ठीक है। चौगान खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु खेल चौगान खेलते हुई थी रात्रि चौगान का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है। इंडोर खेल में शतरंज, चौपर, पचीसी बड़े स्तर पर खेले जाते थे। पचीसी भी बड़े स्तर पर खेले जाते थे। ठीक है। पासा युद्ध होता है, उसे पचीसी का उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। मुगल काल के दरबार में होता था पचीसी खेल का उद्देश्य। ठीक है। श्री समर्थ रामदास स्वामी को शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उन्होंने प्रतिदिन 1200 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इन्होंने भगवान हनुमान के मंदिर के साथ व्यायामशाला विकसित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। उनके कारण ही देश में सैकड़ों व्यायामशाला बनी, इसलिए इन्हें भारतीय व्यायामशाला आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय व्यायामशाला आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्री समर्थ रामदास स्वामी को जाना जाता है। इन्होंने व्यायामशाला के अंदर कुछ शारीरिक गतिविधियों की शुरू की, जैसे सूर्य नमस्कार, दंड, मलखम, कुश्ती, तलवारबाजी आदि इन्होंने की थी। सूर्य नमस्कार, दंड, मलखम, कुश्ती, तलवारबाजी आदि इन्होंने शुरू की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को सर्वेक्षण स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या हुआ था, ये बातें बारे में याद करते हैं अभी। स्वतंत्रता से पूर्व देखा जाए 1882 में हंटर कमीशन आया था। क्या आया था? हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। किस लिए आया था? शारीरिक प्रशिक्षण प्रचार करने का सुझाव दिया था। शारीरिक प्रशिक्षण का प्रचार करने का सुझाव दिया था हंटर कमीशन। ठीक है। शारीरिक प्रशिक्षण का प्रचार करने का सुझाव दिया था। जबकि 1894 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय पर विचार दिया था। 1894 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय को विचार दिया था। ठीक है। फिर 1909 में प्रथम स्काउट ट्रूप बेंगलोर में आया था, कैप्टन टी.एच. बेकर के द्वारा। इसके द्वारा कैप्टन टी.एच. बेकर के द्वारा। ठीक है। फिर 1911 में गाइड की स्थापना की जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में गाइड की स्थापना की। फिर 1914 हनुमान न्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती। कहाँ आया था? अमरावती। इसका मोटो क्या था अमरावती का? बलम उपवास। ठीक है। भारत में शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों को समर्पित प्रथम संस्था है। क्या कहा है? क्या किस लिए आया थी कि भारत में शारीरिक गतिविधियों को समर्पित प्रथम संस्थान है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की? अनंत कृष्णा वेद, अनंत अंबादास कृष्णा वेद। अनंत कृष्णा वेद और अनंत अंबादास कृष्णा वेद दो थे। एक तो अनंत कृष्णा, एक अंबादास कृष्णा वेद। ठीक है, दो थे।
इसके बाद में 1914 में भी थी। 1914 में बाद में क्या हुआ, 1924 में व्यायाम विशारद 5 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर चालू किया गया। 5 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर चालू किया गया। शहीद राजगुरु और DS देश पांडे इस संस्था के 2 प्रतिष्ठित छात्र थे। कौन कौन से? शहीद राजगुरु और DS देश पांडे इस संस्था के प्रतिष्ठित छात्र थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने लुभावने प्रदर्शन के लिए इस संस्था को पदक से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा 1936 में। 1946 में हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने संयुक्त रूप से एक शारीरिक शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया। कौन कौन से? 1946 में हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल, 1946 में, और अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल में संयुक्त शारीरिक शिक्षा सम्मेलन जिसमें 3000 लोगों ने भाग लिया था। फिर आया 1914 के बाद 1920 में कितनी 11 अगस्त 1920 को YMCA कॉलेज मद्रास चेन्नई में स्थापना की गई YMCA की। इसका मोटो क्या है? द अबंडेंट लाइफ, समृद्ध जीवन। द अबंडेंट लाइफ, समृद्ध जीवन। 1891 में पूरे देश में एसोसिएशन की गतिविधियों के समन्वय के लिए मद्रास में YMCA की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। यह श्री मेक कोनगी के दिमाग की उपज है। किसकी? कोनगी की दिमाग की उपज है। शुरू से ही YMCA की मानना रहा कि शारीरिक शिक्षा के लिए शरीर के साथ साथ चरित्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, ऐसे बताया जाता है। सबसे पहले मेक कोनवी आया। ये शारीरिक शिक्षा विभाग 1915 में डॉक्टर LH बिल्स के प्रभाव में था। उसके बाद में डॉक्टर नोरेन अमेरिका आई, कार्यभार संभाला तथा पहला YMCA खेल मैदान 1917 में खोला गया था। कब? 1917 में खोला गया था। लेकिन YMCA के शारीरिक निर्देशक किसे बना गया था? श्री हैरी क्रोबक थे। इसलिए इस शारीरिक शिक्षा का YMCA का जनक कहा जाता है। 1920 में स्प्लेंडेड में शारीरिक शिक्षा का YMCA प्रशिक्षण स्कूल खोला गया था। यह देश का पहला ऐसी संस्थान था जो स्प्लेंडेड से 1923 में रोयापेटा में चला गया था। फिर यह 1932 में तत्कालीन सरकार द्वारा दान किए गए ननंदम वर्तमान में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाने लगा। जैसे वाई मतलब यंग, एम का मतलब मेंस, सी का मतलब क्रिश्चियन, ए का मतलब एसोसिएशन। सत्र 1931 में CPED तथा DPED इसी संस्था से चालू हुई थी 1931 से। ठीक है। हैरी क्रोबक को भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कहा जाता है। इसका संबंध अमेरिका से था। किससे था? अमेरिका से थे। वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है। 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। CPED, कौन सा? CPED। फिर 1924 में क्या होगा? भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। फिर 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। समिति का फिर संघ का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से? सर दोराबजी टाटा थे ओलंपिक के।
फिर महासचिव कौन थे? डॉक्टर A.G. नोरेन थे। शारीरिक शिक्षा के पहला पाठ्यक्रम 1928 में पेश किया गया था। कब? 1928 में। फिर 1931 में क्या किया गया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, इसके प्राचार्य कौन बने? फेड वेलूर बने। इसके हैदराबाद बढ़ गए। फिर 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में इसके E.W. टेड मुम्बी बने थे प्राचार्य। उसके बाद में 1932 में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता के प्राचार्य कौन से? जेम्स बुशमैन बने थे। फिर 1936 में YHVPM बर्लिन ओलंपिक प्रदर्शन किया गया था। फिर 1938 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदावली में किया गया था। फिर 1940 में मेरी बक द्वारा महिलाओं के लिए प्रथम बार नेतृत्व प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था। फिर 1940 में श्री हेग द्वारा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर में की स्थापना की गई थी। हेग के द्वारा लाहौर में। ठीक है। विभाजन के बाद शिमला, तारा देवी, फिर अक्टूबर 1952 में रोपड़, तो 1958 में पटियाला में स्थानांतरित कर दिया गया। गुरु सेवक सिंह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नाम से पहला सरकारी वित्त पोषित कॉलेज से एक है। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से संबंधित है। किससे? पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला से संबंधित है। 1963 में भारत में MP.Ed शुरू करने का पहला संस्थान कौन सा है? कॉलेज वेबसाइट के अनुसार कौन सा है? यही है, भारत में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर। जबकि इसका 1945 में ऑल इंडियन सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो 1940 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन संघ की स्थापना की गई। देखो ये निम्न क्रम के अनुसार पहला 1914 में YHVPM आया, फिर YMCA 1920 में, फिर हैदराबाद आया, फिर लखनऊ आ गया 1932 में, फिर कोलकाता 1932, कंदावली 1938 में। इस प्रकार ये स्वतंत्रता से पूर्व बताया गया है। स्वतंत्रता के बाद ये आएगा, फिर आगे स्वतंत्रता के बाद टॉपिक करते हैं। ठीक है बच्चों।